देख रहे जेके मीडिया। और देखिए, जब से ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जो है जो बिल पास हुआ है उसको लेकर देखिए अब तमाम पूरे हिंदुस्तान में ये चर्चाएं हैं ड्रीम इलेवन को लेकर। और बहुत सारी खबरें आपने सोशल मीडिया में भी सुनी होंगी कि अब ड्रीम इलेवन ऐप जो हैं वो बंद हो जाएंगे या बैन हो जाएंगे, या फिर और जो ऑनलाइन जो गेमिंग है जिसमें आप पैसा लगाते हैं, जितने भी फैंटेसी गेम हैं उनको लेकर जो है अलग अलग खबरें भी आपने सुनी। लेकिन आपको ये भी बता दें कि लोकसभा में बिल पास होते ही ड्रीम इलेवन की ओर से जो है यानी कि आज 22 अगस्त को एक आधिकारिक बयान जो है सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि आज सुबह से यानी कि आज सुबह हमने ड्रीम इलेवन पर सभी पेड कंटेंट यानी कि भुगतान किए गए प्रतियोगिताएं को बंद कर दिया है और हम अब पूरी तरह से फ्री ऑनलाइन सोशल गेम में शिफ्ट हो गए हैं। सबसे पहले मैं वो ट्वीट बता देता हूं। ये ट्वीट जो है अभी 8 बजे किया गया है, यानी कि 22 अगस्त 8 बजे ये किया गया है। ये ऑफिशियल ट्वीट है, ये आप देख सकते हैं। पहले आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ये ड्रीम इलेवन है और देखिए ऊपर कैप्शन में लिखा है सी यू इन आवर सेकेंड इनिंग। तो ये देखिए, शुरुआत में आपको मैं कुछ लाइंस बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये पूरा हिंदी में पूरी जानकारी दूंगा। ये देखिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दिस मॉर्निंग वी स्टॉप्ड ऑल पेड कंटेस्ट, और इन तमाम कॉन्टेस्ट को जो है जो पेड होते थे वो स्टॉप कर दिया गया है आज सुबह ऑन ड्रीम इलेवन। और उसके बाद देखिए अब लिखा है कि फ्री टू प्ले ऑनलाइन सोशल गेम, और इसके बाद पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। आप पूरी जानकारी जो है अंत तक जरूर सुनिएगा। और जो भी लोग जिनके भी मोबाइल फ़ोन में ड्रीम इलेवन ऐप है या फैंटेसी कोई भी ऐप है, तो आप, खासकर हम ड्रीम इलेवन की बात करेंगे क्योंकि इनका आधिकारिक तौर पर जो है बयान सामने आया है। ड्रीम इलेवन ने ट्वीट किया है और ये ट्वीट उन्होंने अपने ऑफिशियल जो है हैंडल से किया है, वो भी मैं ऑफिशियल हैंडल बता देता हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए, ये है ड्रीम इलेवन का ऑफिशियल हैंडल, जिसमें कुछ ही समय पहले ये जो है 2 घंटे पहले देखिए बता रहा है कि ट्वीट किया गया। और अब देखिए सबसे बड़ी बात, ये जितनी भी फैंटेसी गेम है उसको लेकर भी आज चर्चा करेंगे, और उसके साथ साथ आप भी सुझाव दीजिएगा। आप भी इस वक्त ये लाइव देख रहे हैं कि सरकार का ये कदम आपको कैसा लगा, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स भी आई और बहुत सारे युवा जो करोड़पति बनने के लिए जिन्होंने अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया, जिन्होंने सिर्फ ये उम्मीद लगाई कि हम 49 रुपीज़ यानी 50 रुपये लगाएंगे, क्या पता किस्मत खुल जाए। और बहुत सारे लोगों की तो खुली भी, लेकिन बहुत सारे युवा इसके एडिक्टेड हो चुके थे, तो बहुत सारी कंप्लेंट्स आई। तो चलिए इस पर अब बात नहीं करेंगे, बात करेंगे कि अभी ड्रीम इलेवन ने क्या कहा है। सबसे पहले ड्रीम इलेवन ने जो पहले पैरा जो है उसमें लिखा है कि लोकसभा में बिल पास होते ही ड्रीम इलेवन की ओर से, यानी कि जो 22 अगस्त को जो उनका बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमने जो है आज सुबह हमने जो है ड्रीम इलेवन पर सभी पेड जो कॉन्टेस्ट थे, वो जो भुगतान की गई प्रतियोगिताएं थी उसको जो है बंद कर दिया है, और अब हम पूरी तरह से फ्री ऑनलाइन सोशल गेम में शिफ्ट हो गए हैं। उसके साथ साथ ड्रीम इलेवन ये भी कह रहा है, जब हमने यह सफर 18 साल पहले एक स्पोर्ट टेक कंपनी के रूप में शुरू किया था, तब हम यूएसए के फैंटेसी स्पोर्ट इंडस्ट्री के आकार के 1% भी नहीं थे। और उसके बाद ड्रीम इलेवन लिख रही है कि ड्रीम इलेवन का जो फैंटेसी स्पोर्ट प्रोडक्ट हमारे लिए भारत भर में जो है खेलने को बेहतर बनाने के लिए जो है जारी किया था, और इसी जुनून, विश्वास और मेड इन इंडिया, फॉर इंडिया, बाय इंडिया की भावना के साथ हम दुनिया के सबसे बड़े फैंटेसी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म बन गए। ये ड्रीम इलेवन कह रहा है। अब ये ड्रीम इलेवन और क्या कह रहा है ये भी बताता हूं मैं आपको। और ड्रीम इलेवन कह रहे हैं कि
हम हमेशा से ही कानून का पालन करने वाली कंपनी रहे हैं और आगे भी रहेंगे। हम हमेशा अपने व्यवसाय को कानून के अनुसार संचालित किया है। हम कानून का सम्मान करते हैं और ऑनलाइन गेमिंग कानून 2025 के प्रचार और विनियम का पूरी तरह से पालन करेंगे। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको वो ट्वीट दिखाना चाहूंगा जो ड्रीम इलेवन ने किया है, यानी कि एक्स पर पोस्ट किया है। और इसके आखिरी पैरे में क्या कुछ लिखा है वो भी मैं आपको बताता हूं, ये देखिए आप। और आखिरी में जो है ड्रीम इलेवन ने देश के प्रधानमंत्री का भी शुक्रिया अदा किया है, वो भी मैं आपको पढ़ के बताता हूं। और देखिए अब जो है ड्रीम इलेवन जो है फ्री में ही आप खेल पाएंगे, ये एक सिंपल सी गेम में शिफ्ट हो गई है। और आखिरी में ड्रीम इलेवन लिख रही है कि हमें गर्व है कि हमारे पास शानदार स्पोर्ट टेक व्यवसायों का एक प्लेटफॉर्म है जिसमें शामिल है फैन कोड, ड्रीम सेट गो और ड्रीम गेम स्टूडियो, साथ ही हमारी ड्रीम स्पोर्ट फाउंडेशन। ये सभी हमारे खेलों को बेहतर बनाओ विजन को आगे बढ़ाते रहेंगे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के भारत को एक वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने के लक्ष्य का समर्थन करेंगे। दूसरी पारी में हम आपसे मिलते हैं, ये ड्रीम इलेवन लिख रही है। और देखिए अब जितने भी लोग देख रहे हैं, आप अगर कुछ लिख रहे हैं कमेंट में, मैं तो आपके कमेंट भी एक बार रीड करूंगा। और इस लाइव के बाद जो है मैं आपको जशोती का अपडेट दूंगा, क्योंकि आज 9वां दिन था रेस्क्यू ऑपरेशन का, वो मैं अगले लाइव में आपको वो पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन अभी जो है ड्रीम इलेवन की बात हो रही है, जिसमें अब ये कंपनी ने जो है पूरा शिफ्ट कर लिया है अपने आप को, क्योंकि इसमें जो भी पैसों का लेन देन था या जो पैसों के लिए जो है गेम खेला करते थे, उस पूरे खेल को चेंज कर दिया है। क्योंकि जब से ये जो बिल जो है पास हुआ है और उससे पहले जो है जो चीज़ें हुई, जो लोगों ने टिप्पणियां की, और उसके बाद जो है आज लगभग 8 बजे के आसपास जो है ड्रीम इलेवन ने ट्वीट किया है। और इस ड्रीम इलेवन कंपनी ने जो कुछ कहा वो मैं आपको जानकारी दे चुका हूं। और अब कुछ मैं कमेंट्स भी पढ़ लेता हूं। सोनू गुप्ता लिख रहे हैं वेरी गुड डिसीजन। नवीन शर्मा लिख रहे हैं सब बहनें ड्रीम इलेवन और गुड डिसीजन, जल्दी बैन करो, इस तरह की बातें जो है बहुत सारे लिख रहे हैं। देखिए अब जो पैसा, कोई भी गेम हो, जिस गेमों में पैसा लगता था वो सभी की सभी गेमें जो हैं उस पर प्रतिबंध है, यानी कि अब वो तमाम कंपनियां अपने आप को जो शिफ्ट करना चाहती हैं वो करेंगी। क्योंकि जिस तरह से ड्रीम इलेवन का ट्वीट आया है, इन्होंने अब जो है ये बड़ा फैसला लिया है। और इन्होंने जो सबसे बड़ा फैसला जो लिया, जो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आज सुबह हमने ड्रीम इलेवन पर सभी पेड जो कॉन्टेस्ट होते थे, भुगतान के लिए प्रतियोगिताएं जो होती थी, उसको बंद कर दिया है। हम अब पूरी तरह से एक फ्री ऑनलाइन सोशल गेम में शिफ्ट हो गए हैं, ड्रीम इलेवन लिख रहा है। तो देखिए अब आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रखिएगा कि ड्रीम इलेवन को लेकर अब आप क्या सोचते हैं, और जितनी भी फैंटेसी जो गेम है वो तमाम फैंटेसी गेम्स को आप किस तरह से देखते हैं। क्योंकि ये तो जिस तरह से गेमिंग शुरू हुई थी, जितने भी ऐप थे उसको लेकर हर कोई जो है 50-50 रुपए लगाता था, आपने भी लगाए होंगे शायद। और ऐसे बड़े बहुत कम लोग हैं जिन्होंने नहीं लगाए होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग इन गेमों में जो है इस ऐप में पैसा लगाते थे। रात को 49 रुपीज़ लगाते थे और 3 या 4 घंटों के बाद उनका एक सपना होता था कि वो भी करोड़पति बन पाए, लेकिन बहुत कम लोग जो है करोड़पति बन पाए। लेकिन इस गेम ने बहुत सारी जो है, यानी कि जो लोगों ने कहा, क्योंकि लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि ये लोग जो है एडिक्टेड हो जाते हैं, और उसके बाद जो है इन पूरी ऑनलाइन जो
फैंटेसी गेम ऐप है उसको लेकर जब एक बिल पास हुआ और उसको लेकर जो है अब ड्रीम 11 ने तो अब एक अपना ऑफिशियल बयान जो है वो दे दिया है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आप इस खबर को शेयर कीजिए, जो कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।